पर बाबू समझाएंगे एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से। आप लोगों ने क्लास 10th और 11th में बेटा ये त्रिकोणमिति एक टेबल पढ़ा होगा, जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से, सामने देखेंगे बेटा अच्छे से। देखिए यहाँ पर कि ठीक है, और बेटा त्रिकोणमिति अनुपात लेंगे, नजर सामने होनी चाहिए माय डियर। जैसे देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और बेटा 90 अंश। ठीक है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। आपको कुछ नहीं करना है, 0 से लेके बेटा सीधे सीधे अंक लिखने हैं, 0, 1, 2, 3 और बेटा 4। मैंने ऐसा ही नहीं बेटवा कि यहाँ पर चेंज करके लिखा है। अगर 0 है तो 0 के बाद 1 ही आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कुछ ऐसा ही होता है। जितने भी कॉलम थे हमने उन कॉलम में वैल्यू को फिल कर लिया। अब आपको बेटा अपनी तरफ से 4 का सभी में भाग दे देना है माय डियर, खुद से। बेटा अगर 1 में 4 का दे रहे हो तो बेटा सभी में 4 का ही भाग दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज नहीं करना है। यदि आपने यहाँ 4 का दिया तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सेम पैटर्न रहेगा। ऐसी ट्रिक है ये, आप इस ट्रिक के माध्यम से टेबल जिंदगी में नहीं भूलेंगे, बस सामने जरूर देखना बेटा ध्यान से। और यदि 10th और 11th वाली क्लास में अगर ये टेबल आपको समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ पर मैं उम्मीद के साथ पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर गारंटी से समझ में आ जाएगा। बस नजर सामने रखो बेटा ध्यान से। तो मैं आपसे कहूँ बेटा, हमें यहाँ से sin 0 का मान बताना है सर, cos 0 का मान बताना है और tan की वैल्यू भी बतानी है बेटा। हमें tan की वैल्यू भी बतानी है, cot की वैल्यू भी बतानी है, sec की वैल्यू बतानी है और बेटा कोसेक की वैल्यू बतानी है। क्या इतनी बात समझ रहे सभी बच्चे? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सर, sin 0 का मान कितना हो गया, sin 30 का मान कितना, sin 45, sin 60, sin 90, एकदम चुटकी में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बेटा, 0 में जब हम 4 का भाग देंगे सर 0 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बेटा। जब 1 में 4 का भाग देंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और एक और बात छोटी सी, इन सभी का आप वर्गमूल ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे माय डियर। क्या ले लेंगे? वर्गमूल। देखिए 0 से लेके सभी संख्याओं को, जितने हमारे कॉलम है उन कॉलम में हमने संख्याओं को फिल कर लिया। उसके बाद में सभी में 4 से भाग दे दिया। उसके बाद में सभी का क्या ले लिया? वर्गमूल ले लिया। किसी एक का तो नहीं लिया है, सभी का। जो एक के साथ करेंगे वो सभी के साथ करेंगे बेटा। यहाँ पर 0 में 4 का भाग 0, 0 का वर्गमूल 0 बेटा। 1 में 4, यहाँ पर देख रहे हैं, 1 का वर्गमूल लेंगे सर 1, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल होता है 2, मतलब sin 30 का मान आ जाएगा बेटा 1/2। समझ में आ गया? 2 दूनी 4 बेटा, 1 बचा ऊपर, 1 का वर्गमूल 1 सर, 2 का वर्गमूल सर √2, मतलब sin 45 का मान 1/√2। दैट इज क्लियर, दैट इज फाइनल। समझ में आ रहा बेटा? यहाँ पर 3 का वर्गमूल सर √3, 4 का वर्गमूल सर 2, यानी कि √3/2, 90 डिग्री है यहाँ पर, तो 4 एकम 4 बेटा। वर्गमूल जब 1 का लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। सही है, सही है बेटा। अब बस आपको cos की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सा घुमा दीजिए, इसे उधर, उसे उधर, उसे उधर, उसे उधर और इसे इधर, बस नजर सामने बेटा। देखिए 1, ठीक है। फिर यहाँ पर √3/2, 1/√2 बेटा, 1/2, ओके 0। सही है, बस वैल्यू को घुमा दिया सर। यहाँ पर देखिए sin 0 0, cos 0 1, मतलब 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, इसको इधर ले आए 1, √3/2 and 1/√2 और बेटा 1/2 और 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस। अब आगे 10x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 10x की कैसे निकालोगे? आप जानते हो, पढ़ के आए हो सर, 10x बराबर क्या होता है? तो सर sin x/cos x होता है। आराम से बता सकते हैं सर, 10x बराबर sin x/cos x। एक बात बताओ बेटा, हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, और जब 10 की वैल्यू निकालनी है, sin का 0 है और बेटा cos का 1 है, 0 में 1 का भाग, आंसर 0, मतलब tan 0 का मान 0 बेटा। इसी तरह यहाँ पर कितना है? 1/2 और बेटा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर tan 30 का मान आ जाएगा बेटा 1/√3। दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है? बस ये छोटी सी कहानी आपको माइंड में याद रखनी है, ये छोटी सी कहानी, मतलब फॉर्मूला 10x = होता है sin x/cos x। बस वैल्यू को रखते जाइए, आगे निकालते जाइए। अब sin x का रखेंगे 1/√2, cos x का भी 1/√2 बेटा, ये पूरा कट जाएगा, आंसर 1, मतलब tan 45 का मान 1 हो गए। ठीक है बेटा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब सर √3 बेटा, 1 में भाग 0 का सर इनफिनिट। जब किसी भी संख्या में बेटा भाग 0 का देते हैं माय डियर, तो आंसर अनंत आता है, मतलब अनडिफाइन आता है, इनफिनिट आता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो चलिए बेटा, cot x यहाँ पर देखो, अब कुछ नहीं करना है माय डियर, एकदम अपोजिट कर देना है, इनफिनिट। ठीक है, √3 बेटा, यहाँ 1/√3 और बेटा यहाँ पर आ जाएगा 0। मतलब क्या हुआ सर?
कॉट 0 का मान अनंत, कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का √1/√3 और कॉट 90 का बेटा 0। अब यहाँ पर बात करते हैं सर sec x की। तो sec x मुझे एक बात बताओ, आप सभी बच्चे जानते हैं sec x बराबर होता है बेटा 1/cos x। sec x बराबर होता है बेटा 1/cos x। अब आप एक में cos x की वैल्यू का भाग देते चले जाइए और वैल्यू जो आए बेटा यहाँ पर कॉलम में फिल करते चले जाइए। सामने नजर रखिए बेटा, sec x इक्वल टू 1/cos x, तो cos x यहाँ पर कितना है 1। बेटा 1 में जब भाग 1 का देंगे आंसर 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ sec 0 का मान 1 आ गया। दैट इज क्लियर। समझ गए इतनी बात? और बेटा इतनी बात समझ गए तो जल्दी से ठोक के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर पाए बेटा, बेटर स्टडी को जरूर समझ पाए और कर पाए, एकदम लगन के साथ समझते रहेंगे सभी बच्चे। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर sec 30 की वैल्यू को देखते हैं। एक में बेटा, एक में cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू एक में बेटा इसका भाग देना है तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 2y/√3 हो जाएगा। बेटा एक में 1/√2 का भाग देंगे तो सर √2। बेटा एक में 1/2 का भाग 2 ऊपर तो 2। बेटा एक में 0 अनंत, वैल्यू को घुमा दो, वैल्यू को घुमा दो। समझ गए? तो बेटा यहाँ पर 2 ये √2 और ये 2y/√3 और ये कितना आ जाएगा बेटा 1। समझ गए क्या इतनी बात? पूरी टेबल बन के तैयार। जब टेबल तैयार तो आप भी तैयार, किसके लिए? तो पढ़ने के लिए बेटा। यहाँ पर बस पढ़ते रहेंगे एकदम लगन के साथ।